अगर कुछ अच्छी बात और बुरी बात बतानी हो जामिया की। अच्छी तो यही है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मतलब माहौल जिसे कहते हैं सब इतना फ्रैंक हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स, और मतलब इट्स लाइक फैमिली। यहाँ एक बार कोई आ जाता है तो उसके बाद जाने का आई डोंट थिंक कि मन करेगा, तो इट्स गुड। और बुरी बात बतानी हो कुछ? बुरी बात, एक दिन छोड़ना है जामिया यही है, क्योंकि हम लोगों का सब ऑनलाइन में चला गया, तो इट्स फाइनल ईयर। जब से एडमिशन हुआ है उसके बाद सिर्फ हमारे पास मतलब 1 साल है, अब एग्जैक्टली 1 साल भी नहीं है, तो हम जितना हमको एक्सप्लोर करना था हम वैसे नहीं कर पाए। बहुत लेट रीओपन किया है इन लोगों ने, जितनी जल्दी कर देना चाहिए था, बाकी यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी इतनी जल्दी खुल चुकी थी। तो बस यही है, अगर थोड़ा जल्दी रीओपन होता तो हम और अच्छे से एक्सप्लोर करते, चीज़ों को समझते, अंडरस्टैंड करते। ऑनलाइन और ऑफलाइन में फ़र्क तो होता ही है, तो वही चीज़ है। क्या नाम है आपका? ताशिफा। आरिफ, शोएब। अगर आपको कुछ शब्दों में डिस्क्राइब करना हो लाइफ इन जामिया तो क्या होंगे वो? मतलब इट्स फन, इट्स नाइस, कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं, कुछ बुरी भी चीज़ें हैं। फन, प्लीजिंग। एक अगर आपको जामिया की एक अच्छी बात बतानी हो या बुरी बात बतानी हो तो वो क्या क्या होंगी? जामिया में खाना ठीक मिलता है। The campus is very beautiful, that is a good thing about it. Bad thing about it is कि कभी कभी लोग थोड़े ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, कभी यहाँ पे क्राउड थोड़ा ज़्यादा कंजर्वेटिव आता है, तो समटाइम्स वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवरसेल्व्स प्रॉपर्ली। या जामिया की हरियाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये चीज़ ख़राब लगती है कि जब भी बारिश होता है गेट के सामने पानी जमा हो जाता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सेम चीज़ें, यहाँ का जो कैंपस है वो काफ़ी बढ़िया है। लाइक कैंपस इज ओवरऑल कैंपस इज़ वेरी गुड एंड इट्स फन टू बी हियर एंड इट्स फन टू बी। एंड बुरा चीज़ यही है, सेम जो जैसे ताशिफा ने बोला, दैट यहाँ पे लोग काफ़ी जजमेंटल है, काफ़ी ज़्यादा यू कांट से एनीथिंग अबाउट एनी डैम थिंग। एंड उस दूसरा चीज़ जो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है कैंपस में हर जगह, यू कांट वर्क अगर हल्की सी भी बारिश हो जाती है। दैट्स इट। बुरी बात ये है कि फेस्ट नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पे जो भी मीन्स अथॉरिटी जल्दी कुछ भी स्टूडेंट का जल्दी ये लोग सुनते नहीं हैं, तो दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट। और अच्छी बात ये है कि कुछ अच्छे प्रोफेसर्स हैं whom we like। को कुछ शब्दों में डिस्क्राइब करना हो लाइफ इन जामिया तो क्या डिस्क्राइब करोगे? सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरा नाम आयशा है और मैं इनरोल्ड हूँ MSc बायो साइंसेज़ में। क्योंकि मेरा जो एडमिशन हुआ था वो कोरोना पीरियड में था, तो हमारा पूरा बैच ही कोरोना में गया है, तो एक्चुअली हमने ऑफलाइन कैंपस को कुछ बहुत इन्जॉय नहीं करा है। हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टीचर्स इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें थी। 3rd और 4th सेमेस्टर में हम लोगों का ऑफलाइन सारी चीज़ें हुई, लाइक जो हमारे कोर्सेज थे टेक्निकल राइटिंग और सारी चीज़ें, उसमें हमने इंटरेक्ट करा। सो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फॉर डिसर्टेशन पार्ट ऑफ ऑल्सो, कि मेरे लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो इट इज़ ऑल अबाउट अगेन द लैब एंड द फ्रेंड्स एंड ऑल द थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुछ बहुत जामिया में एक्सप्लोर नहीं करा, सो आई डोंट नो। मेरा नाम शहरियार है, मैं जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया और अब यहाँ पे MSc डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो उसी सिलसिले में एडमिशन के सिलसिले में मैं यहाँ पे आया था। मेरा नाम अली हसन है, मैं आज़मगढ़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने भी ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। मैं यहाँ पे MA इकोनॉमिक्स के लिए एडमिशन के लिए आया हूँ। अगर आपको कुछ शब्दों में डिस्क्राइब करना हो लाइफ इन जामिया तो क्या होंगी वो? करंटली अभी हमने लाइफ तो मतलब जी नहीं है, अभी फर्स्ट डे है आई वुड से मेरा यहाँ पे। बट जैसा सुना है जामिया का माहौल, और जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो लिस्ट आई है जामिया की, 3rd रैंक मिला है जामिया को, मतलब इट्स अ ग्रेट ऑनर कि हमारा यहाँ एडमिशन हुआ है और हम यहाँ पे मतलब पढ़ाई का हमें मौका मिल रहा है। इंशाल्लाह विल डू आवर बेस्ट। मेरा भी वही है कि यहाँ पे जामिया के बारे में बहुत सुना है, प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छी है, और फिर दिल्ली है, टेरिटरी हमारी एक कैपिटल है इंडिया की, उसके हिसाब से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमें गवर्नमेंट की किसी चीज़ जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी करनी हुई, UPSC वगैरह की तैयारी करनी हुई, तो यहाँ पे हमें बहुत कोचिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह यहाँ की बहुत अच्छी हमें लगी। कैंपस लाइफ बहुत अच्छी लग रही है देखने में, अब कैसा है देखते हैं। अगर आपको कुछ शब्दों में डिस्क्राइब करना हो लाइफ इन जामिया तो क्या डिस्क्राइब करोगे? सिंस मेरा तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोरोना पीरियड में बीता है, तो आई
only the things I could remember is the lab time, the मस्ती with friends, हम दोस्तों के साथ मस्ती, और यही सारी चीज़ें हैं. ज़्यादातर लैब का टाइम ही हमारा बीता है. अगर आपको एक दिन का वाइस चांसलर बना दिया जाए जामिया का तो क्या चेंज करोगे? मैं सबसे पहले ये इंश्योर, पहले तो मैं जितने स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे पूछूंगी कि मीन्स क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आर दे फेसिंग, क्योंकि अभी राइट नाउ क्योंकि कोविड के जस्ट बाद यूनिवर्सिटी हमारी इतने दिन बाद खुली है तो कुछ ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है. तो मैं पहले वो पूछूंगी और उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी सोल्यूशन आएगा आई ट्राई कि उसके अकॉर्डिंग हो. दूसरा डेफिनेटली हर जगह फेस्ट एंड ऑल, समर फेस्ट हुआ, हर कुछ हुआ, हमारे जामिया में कुछ भी ये सब नहीं हो रहा है. तो ये सब तो मतलब होना चाहिए ना, तो मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी और फेस्ट ज़रूर करवाती हूँ. एज अ वाइस चांसलर द वेरी फर्स्ट थिंग, जो चीज़ों में इतना डिले होता है, हर एक चीज़ करने के लिए हमें महीने महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं. एटलीस्ट वो तो इंसान कम करेगा कि वो चक्कर लगाना बच्चों को कम पड़े. एक स्टूडेंट है वो क्या क्या ध्यान दे अपने प्रॉब्लम्स के लिए, रोज़ाना डिपार्टमेंट में चक्कर लगाए या पढ़ाई कर ले या डिपार्टमेंट जाए या कॉलेज लैब्स करें. तो ये चीज़ तो डेफिनेटली होना चाहिए. ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज है, चीज़ों को होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट 4 महीना 5 महीना बहुत होता है एक चीज़ को, इशू को रिजॉल्व करने के लिए. सो ये चीज़ मैं चाहूँगी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए. एक दिन का वाइस चांसलर बना दिया जाए तो सबसे पहले जो पंक्चुअलिटी यहाँ का है कि कब स्कूल खोलना है कब कॉलेज खोलना है, वो सब का ठीक टाइमिंग ठीक करूँगा. जैसे लाइब्रेरी में क्या होता है यहाँ पे कि जो सीनियर बच्चे होते हैं उन्हें अलाउ किया जाता है, और जैसे जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है, या फिर उसके भी बहुत सारे बेसिस पे रोक टोक लगाया जाता है. उन सब चीज़ों को हटाऊँगा और पढ़ाई के लिए पूरा फुल लिबर्टी दूँगा यहाँ पे. और दूसरी बात यह है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उन लोगों के लिए काउंसलिंग जो होता है कि आगे कॉलेज में क्या लेना है नहीं लेना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. अच्छा काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है लोगों को यहाँ पे. और बाकी और क्या चेंजेस करूँगा, फैकल्टी में चेंजेस करूँगा, बाकी चीज़ें को प्रमोट करूँगा, बाहर के लोगों को दिखाऊँगा कि जामिया किस चीज़ के लिए आना आता है. बस यही सब अच्छे प्लेसमेंट के लिए. भाई थोड़ा सा मैं अगर मुझे बना दिया जाए तो मैं थोड़ा सीट्स पे फोकस करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत कम है. एक्चुअली जैसे जामिया के बच्चे आते हैं, जामिया के एक स्ट्रीम में लगभग 1000 प्लस बच्चे हैं, लेकिन यहाँ कोई कोर्स में अगर कोई बच्चा आना चाहे जामिया में तो उसके लिए बस मुश्किल से 3 सीट है, किसी कोर्स में 5 सीट है. तो एक चीज़ हमारी इंटर्नशिप को ले लिया गया, उसके लिए मैं कुछ करूँगा या कुछ बढ़ाना चाहूँगा. ओवरऑल किसी भी कोर्स के जो सीट्स है उसको बढ़ाना चाहूँगा क्योंकि बहुत कम है. सबसे पहले फेस्ट करवाएंगे, यहाँ पे कभी फेस्ट नहीं होता है. सेम आंसर, फेस्ट कराएंगे. मैं तो जो CNRC के टाइम पे जो चीज़ें हुई थी, जो करेक्ट रिस्पॉन्सिबल जो कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ के ले आऊँगा वापस.